ये बूढ़ा साइंटिस्ट एक गंजे आदमी के पिछवाड़े में ऐसा इंजेक्शन लगाता है जिसके अगले पल ही उसके सर पर एकदम से बाल उगाते हैं, यहाँ तक कि उसके बालों का कलर भी चेंज होने लगा था। ये देख साइंटिस्ट खुश हो जाते हैं, लेकिन तभी आदमी के सर पर अचानक आग लग जाती है, जिस कारण 981 बार प्रयोग करने के बाद भी यह लोग असफल हो चुके थे। यह एक ऐसी कंपनी थी जिसमें बाल उगाने पर प्रयोग किया जा रहा था। साइंटिस्ट लंबे बालों वाले जानवर के DNA पर काम कर रहे थे। अंदर यह सफल हो जाते हैं तो उनकी कंपनी दुनिया की टॉप बिग बनाने वाली कंपनियों की जगह ले रही, लेकिन इतने सालों तक शोध के बाद भी उनका प्रयोग सफल नहीं हुआ। जबकि डॉक्टर हैरिस, जो एक चिकित्सक प्रोफेसर थे, एक दिन अचानक उसके शरीर पर लंबे बाल उग गए थे और उनके पैर भी बड़े हो चुके थे। जांच करने पर पता चला कि उनके जीन्स बदलने लगे हैं। इसकी खबर मिलते ही ईस्टमैन डॉक्टर के साथ शोध करने का सौदा करता है, लेकिन डॉक्टर ने मना कर दिया था, जिस कारण गुस्से में ईस्टमैन ने उसकी शोध की सारी जानकारी चुराई थी और उनकी पत्नी को भी धमकाया था। इसलिए अपनी फैमिली को बचाने के लिए डॉक्टर चट्टान से कूदकर नकली मौत का नाटक करता है, जिससे ईस्टमैन ने डॉक्टर को मरा समझकर उसकी फैमिली को परेशान करना छोड़ दिया था। फिर 12 साल बाद उसके बेटे एडम को पता चलता है कि उसके पिता जिंदा है, इसलिए वो लेटर में लिखे हुए पते पर पिता को ढूंढने के लिए जंगलों में पहुंच जाता है। लेकिन एडम गलती से पहाड़ी से फिसलने पर सड़क के बीच आकर गिर जाता है। उसी समय सामने से एक बड़ा ट्रक आ रहा था। खतरे के पल में तभी कोई तेजी से आकर लड़के को मरने से बचा लेता है। फिर अगली सुबह एडम की आंख खुलती है और सामने बिगफुट को देखकर बहुत ज्यादा डर जाता है और भागने लगता है, लेकिन बिगफुट ने उसे पकड़ लिया था। तभी बिगफुट एडम को बताता है कि वो उसके पिता हैरिसन है। लेकिन जब एडम को बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा था तो पिता एक फैमिली फोटो दिखाते हैं जिसमें उन तीनों की तस्वीर थी। उसमें एडम केवल 6 महीने का था। एडम को तो विश्वास ही नहीं हो रहा था कि उसके पिता एक बिगफुट है। तभी पिता उसे अपनी पूरी कहानी बताते हैं कि वो तुम्हें और तुम्हारी माँ को छोड़कर क्यों चले गए थे। फिर सच्चाई जानकर एडम उन्हें माफ कर देता है।